रेत व्यापारियों का उग्र प्रदर्शन, राहुल मुर्दाबाद के लगे नारे। डंफरों की फौज और बड़ी संख्या में एकत्रित हुए रेत के व्यापारी, कहा हो रही अवैध वसूली, प्रशासन नहीं कर रहा है कार्रवाई, इसलिए कर रहे हैं उग्र प्रदर्शन। राहुल सिंह ने कहा यह आरोप निराधार, जांच करें और दोषियों पर हो कार्रवाई। नमस्कार, और समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में डंफरों की एक फौज खड़ी हो गई स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने, और बड़ी संख्या में एकत्रित हुए रेत कारोबार में लगे व्यापारी। इन्होंने एक प्रदर्शन किया, धरना किया और आरोप लगाए, गंभीर आरोप थे। इस संबंध में लगातार वह नारेबाजी कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे राहुल सिंह के ऊपर। राहुल सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं दमोह के, वर्तमान में उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वह यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैदान में है। पूर्व में वह कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से निर्वाचित हुए थे। रेत के कारोबार में लगे जो व्यापारी हैं वह लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि उनको कारोबार करने में अड़ंगा डाला जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जाती है। पिछले 2-3 वर्षों से यह क्रम चल रहा है और कोई मूसा कंपनी के द्वारा यह ठेका लिया गया है जो यह अवैध वसूली करती है। इसके जो आरोप हैं वह गंभीर हैं। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिन पूर्व दमोह के जो कद्दावर मंत्री थे मध्य प्रदेश के, जयंत कुमार मलैया, उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने रेत कारोबारियों के समर्थन में खड़े होकर उनकी मांग को जायज बतलाया था और उन्होंने सुनकर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात भी की थी और कहा था कि जो नियम बने हैं वह नियम गलत हैं, इसलिए इस पे सुधार होना चाहिए। वहीं कुछ दिन बाद रेत के कारोबारियों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जो है वह लगातार जारी है। आइए लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने जिस प्रकार आरोप लग रहे हैं वो क्या हो रहा है। हम लोग जो कि रेत यूनियन से हैं, हम लोग रेत लेके आते हैं कटनी से, बैध लेके आते हैं, अंडरलोड गाड़ी लेके आते, जो कंपनी बॉडी है उसमें जो पटरे थे वो भी नहीं है और बॉडी लेवल माल लेके आते हैं। फिर भी राहुल सिंह के संरक्षण में जो मूसा कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा राहुल सिंह का सपोर्ट है, राजनीतिक सपोर्ट है, प्रशासन भी उनके साथ है। हम लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ी कुम्हारी में खड़ी करवाई जाती हैं और हम लोगों से 3000 रुपये पर चक्कर की मांग की जाती है। जब हम लोग प्रॉपर रॉयल्टी लेके आ रहे हैं, ओवरलोड गाड़ी लेके नहीं आ रहे हैं। जो कंपनी बॉडी है, आप ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख लीजिए, अगर उसमें कोई हम लोगों ने सुधार किया हो बॉडी में, फिर भी रॉयल्टी की वैध मात्रा टैक्स पे करके और कोई ओवरलोड नहीं होता, फिर भी हम लोग को ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। कौन पैसे मांगता है आप लोगों से? हम सो लोगों से मूसा कंस्ट्रक्शन पैसे मांगता है, जो बेर करके व्यक्ति है, उसके कुछ लोग हैं बंदूक लेके वहाँ पे नाके लगाए हुए हैं और रोक के ज़बरदस्ती हम लोगों को परेशान किया जाता है। FIR की है आप? हम लोगों ने थाने में शिकायत की, तो थाने में उन्होंने बोला कि कलेक्टर साहब के आदेश हैं। कलेक्टर साहब को अवगत कराया, कलेक्टर साहब बोलते हैं कुछ नहीं होगा, और 2 दिन दिक्कत नहीं हुई, 30 दिन से फिर वही समस्या चालू हो गई। SP साहब को अवगत कराया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों के पास उसकी पावती है जो पिछले 3 दिन पहले कलेक्टर साहब और SP साहब को हम लोगों ने अवगत कराया था, उस कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पावती है, SP साहब ने, एडिशनल SP साहब ने बोला था और कुम्हारी थाने वाला यही बोल रहा है कि हमें लिखित के लेके आओ, जबकि माइनिंग कॉरपोरेशन और माननीय खनिज मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, उनका एक आदेश है, लिखित आदेश है कि 16 क्यूबिक घन मीटर गाड़ी 10 चक्का, 20 घन मीटर क्यूबिक मीटर 12 चक्का पास है, उससे कोई रोकेगा नहीं। चूँकि रेपुरा में एक नाका लगा है मल्होत्रा कंपनी का, हम लोगों को रेपुरा से क्रॉस होना पड़ता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट, वो चेक करता है, हम लोग कोई परेशान नहीं करता। वहाँ से आने पर कुम्हारी पे हम लोग परेशानी होती है। अबे तो अगर ऐसी हमको वसूली देना है, आज हमसे वसूली करेंगे, कल हमसे हमारा ट्रक मांगेंगे, परसों बोलेंगे आप अपनी हमारी प्रॉपर्टी हमें दे दो, तो क्या ये लोकतंत्र है? हम लोग स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। हम लोग स्वतंत्र देश में जी रहे हैं कि आज भी हम लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। पहले अंग्रेज राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की गुलामी की, अब क्या हमें मूसा कंस्ट्रक्शन और राहुल सिंह के संरक्षण में जो लोग उनकी गुलामी करनी पड़ेगी? हम लोग यही मांग है प्रशासन से कि हम लोगों को उचित न्याय दिया जाए, हम लोगों को बताया जाए कि वहाँ का जो जबकि साफ नियम है कि वहाँ पे सरकारी आदमी बैठेगा, फिर कैसे नाक के नीचे प्रशासन की प्राइवेट लोग बैठे हैं? कलेक्टर साहब को मालूम है, SP साहब को मालूम है, कैसे बैठे हैं? बंदूक ले कैसे बैठ सकते हैं जब ऐसा नियम नहीं है?
कैसे प्रशासन उनका साथ दे रहा है? क्या नाम है? हम लोग आज रेत यूनियन वाले आए हैं। सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि गाड़ियां कलेक्ट्रेट में खड़ी कर देंगे, क्योंकि मूसा कंस्ट्रक्शन गाड़ियों को चलने नहीं देंगे। किस्तें भरी नहीं जा रही हैं गाड़ियों की, तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि आज या तो कलेक्टर साहब स्पष्ट गाइडलाइन दें कि आपको चलना कैसे है, और अगर वो आज स्पष्ट गाइडलाइन नहीं देते हैं तो कलेक्ट्रेट परिसर में गाड़ियाँ छोड़ के चले जाएंगे। उनके साथ रास्ते में वो गाड़ियाँ रोकते हैं, डेली थाने में रखवाते हैं। वहाँ कुमारी थाने में जाओ तो उनका बोलना ये रहता है कि आप कलेक्टर साहब से लिखवा के लाइए, कलेक्टर साहब का स्पष्ट आदेश है कि यहाँ से गाड़ियाँ ना निकलें। क्या लग रहा है कि जो टैक्स ले रहे हैं, जो हम लोग रॉयल्टी दे के आ रहे हैं, 20 घन मीटर की रॉयल्टी दे के आ रहे हैं और 16 घन मीटर माल ला रहे हैं। उसके बावजूद भी गाड़ी को रोका जा रहा है, जबकि राजस्व शासन को पूरा दे रहे हैं। 20 घन मीटर का दे रहा है और 16 घन मीटर माल लेके आ रहा है। आपका क्या नाम है? विनोद दुबे। तो आपने देखा किस प्रकार यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, आरोप प्रत्यारोपों के दौर चल रहे हैं, राहुल से मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इस संबंध में हमने चर्चा की राहुल सिंह से, जो कि पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे, इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के दमोह विधानसभा 55 से वह उम्मीदवार बतलाए जा रहे हैं, वह मैदान में हैं। और उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि यह जो आरोप हैं वह निराधार हैं, जांच करें और दोषियों पर कार्रवाई हो। पूर्व में भी उन्होंने यही कहा था और आज भी वह यही कह रहे हैं। क्या कहना है राहुल सिंह का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है, राहुल सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नहीं, निश्चित तौर पे पिछले वर्ष भी इस प्रकार का एक प्रदर्शन हुआ था और हमारा इससे पहले भी हमने बोला था कोई लेना देना नहीं है और अभी भी कोई लेना देना नहीं है। और रही बात जहाँ तक वो अवैध वसूली की है, तो जो भी व्यक्ति अवैध वसूली कर रहा है उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। और आज कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से भी इस विषय में चर्चा हुई है, इसको विषय को संज्ञान में लिया है और ये तय किया जाएगा। और ये तय है कि जो भी हमारे व्यापारी यहाँ पर रेत का काम कर रहे हैं, आज कुछ फुटकर व्यापारी भी आए थे 10 साढ़े 10 बजे, उनसे इस विषय में चर्चा हुई, तो उनको पूरा संरक्षण दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार का जो अवैध काम चल रहा है, अवैध वसूली चल रही है, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बार आरोप लगाए गए और बार-बार आपका नाम उछलता है। निश्चित तौर पे वो तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पर जैसे मैंने पहले कहा कि अपना कोई लेन देन नहीं है। और मैं पुनः कहता हूं कि जो भी व्यापारी को दिक्कत है या कोई समस्या है तो बताएं, उसका निराकरण अपन करेंगे। बैठे ही जनप्रतिनिधि का काम है ये। रेत व्यापारियों का कहना है कि आपका संरक्षण प्राप्त है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पिछले वर्ष भी आरोप लगाए थे और फिर काम चला निरंतर, अभी भी फिर आरोप लगाए, काम चलेगा। उनके जो ठेकेदार हैं और जो हाईवे चला रहे हैं, उनका क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं। पर मेरे हाथ पे, मेरे हैंड पे जो भी मदद बन पाएगी, पहले भी उनकी की थी और अभी भी करेंगे। और किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या गुंडागर्दी हुई तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं सबसे पहला व्यक्ति रहूँगा जो उस पर कार्रवाई करूँगा। क्या लगता है कि आपका नाम उछालने की कोशिश की जा रही है? पॉलिटिकल मूवमेंट आपको इसके पीछे लगता है क्या है? निश्चित तौर पे, क्योंकि आपको पता ही मैं ज़्यादा इस विषय में बोलता नहीं, पर जो भी लोग इसके पीछे हैं और जो भी लोग इसको करा रहे हैं, वो देर सवेर अभी चुनाव आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि दमोह का चुनाव बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होगा। अभी बहुत से कार्ड खुलना बाकी है और बहुत से लोग जो अभी छिपे बैठे हैं वो भी बाहर निकलेंगे। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और रही बात आरोपों की, तो आरोपों की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस सब चीज़ों में कहीं से कहीं तक लिप्त नहीं हूँ। और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, हमारे जो दमोह के व्यापारी हैं रेत के, चाहे वो हाईवा वाले हों और चाहे वो फुटकर व्यापारी हों, उनके साथ मैं खड़ा हूँ। पहले जो चेक पोस्ट लगाए हैं उन पर कहीं भी मध्य प्रदेश शासन नहीं लिख पा रहा है। ये विषय तो ये है कलेक्टर महोदय से आपको चर्चा करना पड़ेगा और एसपी महोदय से कि किसके कहने पे पोस्ट लगे हैं और क्यों लगे, क्या ये माइनिंग विभाग के पास परमिशन थी या नहीं है, इसकी जानकारी वो देंगे। पर मेरे विषय में यदि संरक्षण की बात है तो जितने भी अपने व्यापारी उनको पूर्णतः मैं संरक्षण दूंगा। और आज सुबह आए भी थे मेरे पास, उनको मैंने आश्वस्त भी किया और आश्वस्त होकर वो गए भी है। अच्छा, इस तरह की विरोधाभास की स्थिति बन रही है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? मैं ना वही तो आपसे बोला कि अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है, अभी कई पत्ते खुलना बाकी हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं पीछे और सब चीज़ें कर रहे हैं, वो भी खुलेंगी चीज़ें। अभी चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा और बहुत से लोग अभी सामने आएंगे। तो क्या पार्टी के अंदर की गतिविधियां हैं या बाहर? ना पार्टी के अंदर की ना पार्टी के बाहर की, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।
मैं पुरानी पार्टी मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे दमों के व्यापारी हैं उनके साथ मैं हूं और वो बताएं मुझे निश्चित तौर पे जिन भी लोगों ने ये काम किया है या कर रहे हैं या करेंगे तो उन पर हम कार्रवाई करवाएंगे। तो सुना आपने, यह थे राहुल सिंह जिन्होंने पूरे आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, या तो कि पिछले कई लंबे समय से यह रेत के जो व्यापारी हैं वह अपनी मांग को लेकर लगातार ज्ञापन प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मामला सामने आ रहा है वह रेत के व्यापारियों के प्रदर्शन के साथ कुछ राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सिद्धार्थ मलैया और राहुल सिंह। राहुल सिंह के ऊपर आरोप हैं, सिद्धार्थ मलैया खड़े हुए थे रेत के व्यापारियों के साथ कुछ दिन पूर्व, वह उनकी मांग को जायज बतला रहे थे। वहीं राहुल सिंह द्वारा सिरे से अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारना लगातार जारी है। अनेक प्रश्न उपज रहे हैं, क्या यह जो मामला है यह धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले रहा है? वास्तव में जांच का विषय है। अगर गलत है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, इस प्रकार की मांग उठ रही है। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, यह भी सही है। क्या होता है क्या नहीं होता है यह तो आने वाला वक्त बतलाएगा। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।